जी का उठा लो। शिव जी ने अपने लड़के की गणेश जी की गर्दन काट दी थी, वो गर्दन ही नहीं लगी। कल हमारी गर्दन कट गई तो हमारी गर्दन कैसे लगेगी? अपने लड़के की गर्दन नहीं लगी उसको, और हाथी के बच्चे की गर्दन लगा रखी है गणेश को, आप देख भी लेना। और शंकर भगवान को ये भगवान बता रहे हैं, वो भस्म कंगन मांग लिया था उसने, कौन सा था वो? भस्मासुर ने वो भस्म कंगन मांग लिया था, उसको लेकर उसका पीछे पड़ दिया, 40 तो नहीं मारूंगा। वो भस्म कंगन अगर वो सामर्थ था तो उनका नाग आजा बैठा। अविनाशी थे कबीर परमात्मा, 8 पैर तोप के घोड़े चले थे, तेल के कढ़ाई में बैठा दिए थे, कुछ नहीं हुआ। अविनाशी को कहते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा था। शेप की गुंडों ने ना परमात्मा के 6 टुकड़े कर दिए थे तलवारों से, ऑटोमेटिक झुक गए थे। ये होते हैं समर्थ। और संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा रखी है। अगर ये कहेंगे ना 50 जगह प्रमाण दिखा दो, आपके चैनल पे लाइव चलाएंगे सुबह, हर एक जगह प्रमाण दिखा देंगे। ये एक भी जगह अगर प्रमाण दिखा दें फिर माँ विष्णु में पूर्ण परमात्मा है, हम इनके गुरु के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। तो भाई हम यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, इस बीच में एक भाई आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना में, और ये बुरी तरह से भड़क गए हैं। इनके कुछ सवाल हैं, तो आइए इनकी शंका का समाधान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बैठे हुए हैं, वो इनकी शंकाओं का समाधान करेंगे और इनके जो प्रश्न है उनका जवाब देंगे। तो सर क्या बात हो गई, आप इतने क्यों नाराज हो रहे थे? मैं इस बात पर नाराज हूँ कि जो हमारे आज तक 3 युगों से लाखों वर्षों से भक्ति चली आ रही है, हमारे बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, 10-10, 20-20 लाख तो वो कथा बांटने में पैसे लेते हैं। तो इन लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है। आप लोगों के जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज के चेले हैं, ये बोलते हैं इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनमें वेदों शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या तुम्हारे 5 साल में ही तत्वदर्शी बन गए संत हमारे जो मंडलेश्वर है, ये तत्वदर्शी क्यों नहीं है? इनमें कमी क्या है बताएं मुझे, कोई भी वक्त बता दें। तो भाई साहब कहना है कि आपके संत अभी से फेमस हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे जो कई वर्षों से मंडलेश्वर हैं। 20 लाख तो वो पैसे लेते हैं तब जाके आते हैं, वो नहीं तो नहीं आते हैं, बोलते हैं हम नहीं आएंगे, तुम्हारे यहाँ कोई कथा नहीं होगी अगर 20-30 लाख पहले डालो अकाउंट में। क्या कहना चाहेंगे सर, कौन जवाब देगा? सर पहले तो ये बोल रहे हैं उनको धर्मगुरु, पहले मैं ये कहना चाहूंगा वे इतने बड़े पाखंडी हैं, 20 लाख रुपए लेते हैं। आप पाखंडी कह रहे हो, पाखंडी को लेकर वो भड़क रहे हैं। पाखंडी है ये क्यों? जो टीचर है सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाई नहीं करवाता बच्चों की, वो नहीं नहीं करवा रहा, हमारे क्यों नरक की तैयारी कर रहे हैं वे? जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, इससे ही हमारा मोक्ष होगा। अगर शास्त्रों के विरुद्ध हम भक्ति करेंगे और तो मोक्ष नहीं होगा, ना कोई लाभ होगा। यही बात है। वे उनका स्टेटमेंट बीच बीच में बदलते रहते हैं। जैसे बागेश्वर वाला है, किसी ने पूछा बस शिव जी के पिता कौन है? शिव जी का पिता उन्होंने बताया मंगल है। शास्त्रों में कहीं भी बता दो शिव जी के पिता का नाम मंगल हो। हम नहीं कह रहे, उनके स्टेटमेंट है, उनके विचार बोल रहे हैं, वे पाखंडी हैं। जी ने कहने का मतलब है जो बात कहते हैं बस यही बात करते हैं जी। अगर हमारे धर्म गुरुओं के बारे में अगर कोई भी बात होए तो ये या तो पाखंडी बोलेंगे या ये बोलेंगे इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो क्या आज तक ये 3 युग ऐसे ही निकल गए, कोई पता ही नहीं चला, किसी को भक्ति का ही नहीं पता था। हम लोग तो रात दिन भी रामलीला देखा करते हैं, और जो भी चली आ रही हमारी परंपरा, इसको तो तुम पूरी तरह से नकार रहे हो। तो फिर कौन सी भक्ति है? क्या हमें हम लोगों को भी तो बताओ क्या है ये रीजन। सर पाखंडी हम नहीं कह रहे, उनका ज्ञान बोल रहा है। कहीं भी आप ज्ञान मिलान कर सकते हो। विश्व की आबादी 7.5-8 अरब है। संत रामपाल जी महाराज के सिवा चारों वेद और गीता के अनुसार कोई भी भक्ति बताने वाला मिल जाए ना, मेरा सर होगा उसका जूत होगा। बताओ, और इनके ज्ञान को हम 10 पॉइंट हम झूठा साबित कर देंगे आध्यात्मिक ज्ञान में। बताओ किसके ज्ञान में दम है? क्या कहोगे? ऐसे कैसे झूठा साबित कर देंगे? हमारे जो भगवान है उनकी लीला देखी है आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन? पूछो। जी के भगत को कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, बताइए आप। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही सबसे बड़े हैं। इनका जो लीला है, इनका लीला इतना बड़ा बड़ा लीला है कि कोई भी राक्षस हो, कोई भी रावण जैसा बलशाली कोई भी हो, तो इनने एक तरफ से सफाया कर दिया था। कोई ये मतलब छोटा बड़ा नहीं देखा, फिर वहां पे गलती साफ नहीं की, उन्होंने सीधे माफ कर दिया, मतलब कि साफ कर दिया। तो इनने जैसे बड़े बड़े राक्षस हुए देखे होंगे आपने,
कभी रामलीला देखी नहीं है? बताओ, अगर किसी ने देखी है रामलीला के बारे में मुझे भी बताओ। मैंने देखा है, जहां तक मैं बताऊंगा। आगे जब नहीं पता होगा तो क्या बोलूंगा। इनका कहना है कि जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो खुद ही भगवान है। उन्होंने जब मतलब अधर्म का अधर्म बढ़ता है तो वो अवतार लेकर आते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। कुंभकर्ण जैसे राक्षस को मारा है, नहीं तो वो तो खा जाता सभी को, पूरे जितने भी यहाँ पे जीव जंतु है सबको खा जाता अभी तक। तो बताइए सर, क्या कहेंगे आप? श्रीमद् देवी भागवत के 123 पेज पे आप देख सकते हो, ब्रह्मा विष्णु में स्वयं कहते हैं हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरो माने मृत्यु होती है। दुर्गा देवी को अपनी माता को कहते हो तुम ही जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। और तो ये बताओ, ये प्रमाण सहित ये लिख रखा है हमारा तो जन्म मृत्यु भी होता है अगर हमारी माता दुर्गा देवी है। दुर्गा ब्रह्मा, एक हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं सबका मालिक एक। ब्रह्मा विष्णु में तो तीन है, तीनों भाई हैं सगे, फिर एक वो कौन सा है? और तीनों गृहस्थी हैं। तीन लोग के भगवान है, भगवान तो हैं, तीन लोग के हैं। इतना हमारे को इतना वर्क देंगे जो हम कहने का मतलब है हमारे प्रारंभ में जो लिख गया है ना, वो कलर का काम करेंगे। जितना भी हमारे अकाउंट में आ जाएगा उतना ही देंगे। वो हमारा कहने का मतलब प्रारंभ नहीं काट सकते, उनसे अपना ही नहीं कटा था। नारद जी ने श्राप दिया था राम जी को, 12 वर्ष तक उन्होंने वनवास काटा है, अपना ही नहीं कटा, वो हमारा कैसे काट देंगे? इनका कहने का मतलब है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो सिर्फ 3 लोग के भगवान है, वो प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? वो 3 लोग के कैसे भगवान है? जय श्री राम। वो इसलिए नहीं है 3 लोग के भगवान कि उनने सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे बड़े राजा थे इस पृथ्वी पे। कोई लड़ नहीं सका उनसे। कोई लड़ा है उनसे? किसी ने क्षमता की आगे जुटाने की कि हम लड़ते हैं तेरे से? उनके जो लड़के थे उनका पे गुरु, जो लड़के का और उनका गुरु, यानी कि बाप का और बेटा का गुरु, वो बीच में आ गया था, नहीं तो कोई लड़ने वाला नहीं था। उनकी वास्तव में लड़ाई हुई है, देखा है हमने। बाकी कोई साहस नहीं जुटा सका लड़ने के लिए। तो वही भगवान है, सबसे बड़ा राजा वही है, और कोई राजा ही नहीं है। इन्हें कहने का मतलब ये है कि राम जी थे, उन्होंने राक्षसों का विनाश किया है, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है राम जी से बड़ा। राक्षसों एक बात लाओ, मेघनाथ ने, रावण के लड़के ने, राम लक्ष्मण की पूरी सेना को नागपास में बांध दिया था। ऐसे क्या बोलते हैं कबीर जी? कबीर बोला काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। वहां राम बड़ा हुआ, गरुड़ बड़ा हुआ। बताओ एक राम से अपने इस वो नागपास निकट बांध रखा था। मेघनाथ तो एक आम इंसान था, भगवान तो नहीं था। भगवान होते हुए भी वो जितने नागों ने बांध रखा था, गरुड़ पक्षी की क्यों जरूरत पड़ गई वहां पे? वो समर्थ थे तो अपने आप क्यों नहीं हटाए वो सांप उन्होंने? ये बताओ। मेघनाथ ने तीर मारा लक्ष्मण को, ऐसे समर्थ भगवान थे तो वैसे क्यों ठीक नहीं किया? संजीवनी बूटी क्यों मंगाई? ये बात, ये क्या कहेंगे सर? ये भगवान की लीला है। वो तो दिखाना चाहते थे कि लोग कैसे कैसे मरे हुए भी ठीक हो जाते हैं, कहीं संजीवनी बूटी से। नहीं तो कोई आज भी ले आए, कर ले ठीक, जो मरे गया उसको दे दे संजीवनी बूटी। भाई आज भी होगी ना वो संजीवनी, अलोप तो हो ही नहीं है। कहने का मतलब ये भगवान की वो लीला थी, वो तो एक दिखावा था जो संजीवनी बूटी थी। लीला तो एक बात है, लीला करे आज के टाइम पर माँ विष्णु में इसकी भक्ति बहुत करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, उनके भूत ही नहीं निकल रहे। इतने आते हैं, यहाँ किसी में जिंद घुस रहा है, किसी में कोई घुस रहा है, किसी में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, वो यहाँ आगे ठीक होते हैं। क्यों? अगर वहां ये ठीक हो जाते तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? क्यों? भक्ति है शास्त्रों के विरुद्ध है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे, ब्रह्मा विष्णु में हमारे को लाभ देंगे। कबीर जी बोलते हैं 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो मुक्ति। अर्थात कबीर जी की जो ऐसे संत हैं, कबीर जी वो तो परमात्मा थे और राम समात उनको संत बोलता है, पर उन्होंने हर एक भगवान की स्थिति बता दी कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ तक के भगवान हैं। कबीर जी कहाँ तक थे? उन्होंने स्वयं कितने भी प्रमाण में बोला कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार।
और तो कितनी कबीर जी की आप लीला उठा लो, कितने को उन्होंने रोग ठीक किया। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक किया। कृष्ण जी का उठा लो, खुद उसकी बहन का लड़का था अभिमन्यु, उससे वहां युद्ध में उसकी सख्त जरूर थी, उससे वो ही निजिनता हुआ। शिव जी का उठा लो, शिव जी ने अपने लड़के की गणेश जी की गर्दन काट दी थी, वो गर्दन ही नहीं लगी। कल ने हमारी गर्दन कट गई तो वो हमारी गर्दन कैसे लगेगी? अपने लड़के की गर्दन नहीं लगी उसको। और फिर हाथी के बच्चे की गर्दन लगा रखी है गणेश को, आप देख भी लेना। और शंकर भगवान को ये भगवान बता रहे हैं। वो भस्म कड़ा मांग लिया था उसने, कौन सा था वो? भस्मासुर ने वो भस्म कंगन मांग लिया था, उसको लेकर उसका पीछे पड़ दिया, चाली तो नहीं मारूंगा। वो भस्म कंगन अगर वो सामर्थ था तो उन्होंने दाग आजा भाई करके करेगा, वो अगो को भाज गया, उन्हें गला छुटाना मुश्किल हो गया। वो भगवान थे, वो बस दे अंदर लाग रहे थे। और सर क्या कहेंगे? वो तो ये लीला है, सबसे बड़ी लीला है ये, वो दिखाना चाहते थे। या कैसी भगत जी, या कैसी लीला है? अगर एक राक्षस का अगो को भाज लिया, उसका सामना करता भगवान था, तो या लीला है? वो तो कायरता थी। वो अपना पुंजड़ा बताने के लिए भाग रहा है। उसको कोई डर ही नहीं था, नशे में था, इसलिए नहीं था उसका। अरे तो भगवान नशे में कैसे होता शंकर जी गांजा करते हैं, पीछे सब नशे करते हैं शंकर जी। एक सबसे बड़ी बात है कि उनको भाई था एक, जो विष्णु भगवान है, उसको पता था ये बचा लेगा हमें, तो हम कुछ भी करते रहेंगे, कोई बात नहीं, मनमानी कर रहा है वो, तो उसका बड़ा भाई है ना। फिर वो नशा करते थे तो वो भगवान हो गए। अब यहाँ तो पंचायत तो ठेके पास में पड़े पाओगे, वो सारे भगवान है। तो कह रहे हैं तो दारूखोर भी फिर भगवान हो गए? दारूखोर नहीं है वो, गांजा पीता था, भांग पीता था, ये करता था नशा। तो नशाए करता है, भांग भी तो नशाए करती थी। बताओ, भांग भी तो नशाए करती थी। अब यहाँ ठेके के पास चलो, पंचायत तो बेवड़े पड़े मिलेंगे, फिर तो वो भी भगवान हो गए। भगवान वो नहीं हो गए। राम जी के देखो शिष्य जो हनुमान थे, उनके जीवन में देखो कितने बड़े भगवान हो गए, वो शिष्य थे, उन्होंने पूरे जीवन अपने निछावर कर दिया और कोई चीज नहीं तबाही, तो जो शिष्य है वो भी भगवान बन गए। जी बोलिए। पूरा अविनाशी थे कबीर परमात्मा, 8 पैर तोप के गोले चले थे, तेल के कढ़ाई में बैठा दिए थे, कुछ नहीं हुआ। अविनाशी इसको कहते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा था। शेख तकी के गुंडों ने है ना परमात्मा के से टुकड़े कर दिए थे तलवारों से, ऑटोमेटिक झुक गए थे। ये होते हैं समर्थ। और उन्हें कहना है कबीर साहब के कई टुकड़े कर दिए थे शेख तकी ने, फिर भी जिंदे हो गए थे, क्या कहोगे आप? ये ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, क्योंकि हमने तो सुना नहीं है। हमने एक चीज और सुनी है कि जैसे हमारे शंकर जी, इसने तो कितने जहर पी लिए, नहीं तो आज तक सभी मर जाते। अगर वो जहर यहाँ फैल रहा होता है आज भी, किसी में था इतना समृद्ध पीने का? बिल्कुल सही बात। तो कहने का मतलब शंकर जी जहर नहीं पीते तो सभी लोग मर जाते। आज यहाँ कोई नहीं रहता। एक बात लाओ, जहर पीने से कोई भगवान थोड़ा हो जाता है। एक सुनो, अगस्त्य ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, क्या वो भगवान हो गया? ये तो जादूगर भी कर देता है, थोड़ी देर के लिए गर्दन काट के ऐसे रख दी, फिर लगा देता है। और ये गारुडू है, किसी को जहर डस जाता वो भी ठीक कर देता उसको। दो ऐसे कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो होता उसको मानते हैं जो शास्त्रों में लिख रहे ना, मेरे सिलेबस में, भाई ये पूर्ण परमात्मा अपने शिष्य के 100 साल की आयु प्रदान कर सकता है। मान लिया आज उसका अंतिम दिन है और तो 100 साल आगे देख सकता है। ब्रह्मा विष्णु में किसी को ही बता दो, उन्होंने किसी की उम्र बढ़ाई हो। जी हम कैसे मान लें कि कबीर साहब भगवान है? कहाँ लिखा है आप बताओ, हम भी चलते हैं आपके सर वहाँ, कहीं लिखा है वेद शास्त्रों में? बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो हमारे राम जी है वो भगवान है, ठीक है, उनके जो सेवक हैं, सेवक को भी इतनी दम है कि वो पहाड़ उठा के ले आके और कुछ भी करने के तैयार है। आज भक्त सेवा में ही लगा रहता है, उसको और कोई चीज नहीं भाती है। मतलब कोई भी परेशानी आ जाए हमारे राम जी को, तो वो हम समस्या हल की है उसने, चाहे जैसे मर्जी हुए, चाहे उसको पहाड़ उठाने पड़ जाए, वो चाहे किसी से लड़ाई लड़ने पड़ जाए, बुझाव उखाड़ने पड़ जाए, तो वो सब कुछ करने के तैयार है। एक ओकड़ा तो उसका ढूंढा नहीं गया था उसमें, जब वो लंका से वापस आया था ना कड़ा लेकर सीता माता का, और वो बंदर नहाने लग गया था, वो धक्के वहां नहाने लग गया, उसने बंदर उठाकर कड़ा उसमें पानी में डाल दिया, उसमें घड़े में। उससे कड़ा तो पहचान में नहीं आया था।
अगर हमारे वाला कौन सा है और हाँ, वो कौन सा हनुमान जी से वो तो कड़ा तो नहीं पहचान माँ था वो साम्राज्य बना दिया तुमने। हमने नहीं ना क्या देखी कहोगे आप? इस ये जो बता रहे हैं ये हमने नहीं देखा आज तक नहीं, ये अपने तरीके जी से हमारी इस सनातनी पूजा में एक बार गंगा नहाने आओ सारे पाप कट जाते हैं। इलाहाबाद जाओ सारे पाप खत्म। बिल्कुल। उन्हें कहना माना इलाहाबाद जाओ सारे पाप कट जाते हैं। इलाहाबाद में वो मगरमच्छ भी पड़े हैं वहाँ मछलियाँ भी हैं मेंढक भी हैं उनके तो नहीं कटे भगत जी। सबसे पहले उन्हें कटने वो सरिया उसका मेहर ला रहे वो तो अपने 84 लाख यूं नहीं भोग रहे हैं, इंसानों के पाप करते हैं। कर रहे हैं, उनको नरिया में नहाने जाना नहीं पड़ता है। जो 84 लाख तो भी कटेंगे ना, पाप कटेंगे। वो दिन रात पड़े रहते हैं। उनकी तो कटी नहीं। बताओ, गंगा से सिर्फ है ना तन का मैल दूर हो सकता है ना मन का मैल दूर होगा। सत भक्ति करने से ही इंसान मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। क्यों हम तो पाप करके फिर एक डुबकी गंगा में लगा लेंगे, और तो भक्ति करने की क्या हो सकता है। और भगत जी कबीर साहिब ही भगवान हुए, सुनो सुनो भगत जी, जय श्री राम। कबीर साहिब ही भगवान हुए हैं। उन्होंने अपने भगत को सेव की सम्मन हाँ। की नाड़ उतार दी थी, वह जो लगाई। और वो कमाली शेख तकी की लड़की थी कब्र में दफन थी, उनको जिंदा किया। वो पब्लिक ने जब उसको कहा बोला ना शेख तकी ने मेरी लड़की कब्र में दफन है भाई, इसको जिंदा करे तो मैं भगवान मानू, वो जिंदी करी। फिर एक उसमें नदी में लाश तैरती हुई जा रही थी, वो जिंदा किया। उसका नाम क्या रखा था? कमाल रखा था। अच्छा, वो पूर्ण परमात्मा तो वो है, वो भांग पी ली तो वो भगवान हो गए हैं। ऐसे तो भगवान तो हमारा ठेका तो न पड़े पाओगे। एक बात और सर, क्या कहेंगे सर, ये तो सनातन धर्म है जो उनका खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ये खाली निंदा का ही काम करते हैं और इनका कोई काम ही नहीं है। तो इन्हें जो धंधा बना रखा है, तो जितने भी यहाँ पे जो लोग आते हैं तो इनको यही शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। अपने वहाँ देखो धीरन शास्त्री को, बाकी सब में कितना पेचा चल रहा है, पूरे विश्व में भारत में फैल रहा है उसका पेचा। धूल चढ़ इनका जाती क्या है जितनी फायदा है? धूल चढ़ जाती है वहाँ बाबा मची है, शादियां भी कितनी करवाते हैं, क्या क्या देते हैं, ये क्या देते हैं संत रामपाल? कुछ नहीं देते। तूने कहने का मतलब है हमारे यहाँ धीरन शास्त्री महाराज जी शादियां करवाते हैं, बहुत सारा दहेज देते हैं। यहाँ तो ऐसे शादी हो रही है 1 रुपए दहेज भी नहीं दिया जाता, न लिया जाता है। शादी तो यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जो शादी करवा रहे हैं, 1 पैसा कोई भी लेता नहीं है, बगैर पैसे करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, अगर किसी को मान ले पैसे की सहायता आपने लगानी है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो कुछ टाइम के लिए भाई 1 साल 2 साल, वो जब समर्थ हो जाए, वो देने के लायक हो जाए, तब दे सकते हैं। और एक बात और है, ये कहते हैं भाई वेदों में परमात्मा का ये लिखा है, वो परमात्मा सह शरीर आता सह शरीर जाता है। ये लीला कबीर जी ने की है। परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है। इनके भगवानों ने ब्रह्मा विष्णु में इसने लीला की है, कि जो हमारे ग्रंथों में लिख रहा है वो लीला ठीक कबीर साहिब पे बैठती हैं और किसी भगवान पे नहीं बैठती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भी जितने भी मान ले करोड़ों लोगों का नशा छुटवा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, उनकी भक्ति ने। और जितने भी पाखंडी हैं, धरातल पे ऐसा नहीं है अगर वो नशा नहीं करते हैं क्यों? ये कहते हैं नशा ही छुटवा दिया तो हमारे पास कौन आएगा। उन्होंने अपनी दुकान कदे बंद हो जाए उनकी लगी रहती है। संत रामपाल जी महाराज हैं, कितने धर्म भंडारे करते हैं, कितने लोगों को भोजन भंडारा करवाते, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते। एम्बुलेंस सेवा चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। गरीब बहन बेटियां, उनके लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई तक का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। सबसे ज्यादा वृक्षारोपण संत रामपाल जी महाराज के भगत करते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट संत रामपाल जी महाराज के भगत करते हैं। आंखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, देह दान सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज करते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से सेवा जो करते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज के भगत करते हैं। डिसिप्लिन देख लो आप, संत रामपाल जी महाराज आज जेल धाम में है। ऐसा डिसिप्लिन है कि यहाँ चिड़िया तक का भी खुड़का नहीं है, फिर भी यहाँ ऑटोमेटिक भंडारा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं। कुंभ में लगा लो, कितने आदमी मर गए, 1% डिसिप्लिन नहीं था। उनका रिकॉर्ड भी छुपा जा रहा है। इतने नीचे, पैरों के नीचे मर गए, कैसे मर गए? इतना लंबा जाम लग रहा था, फिर भी व्यवस्था नहीं बन पाई। और ये कह देते हैं मोक्ष हो गया।
ये दे एक बात पकड़ रहे हैं, चमर जाओ कहीं पे से गर्दन आ जाओ गाड़ी के नीचे, अब मोक्ष हो गया। मोक्ष होता भक्ति करने से, ऐसे थोड़ा मोक्ष होता। जितने भी भगत हुए हैं उनका भक्ति से मोक्ष हुआ है, ऐसे नहीं हुआ कुंभ में चले गए कैसे ही मर गए मोक्ष हो गया। हनुमान जी ने भक्ति करी, मीराबाई जी ने भक्ति करी, धन्ना जाट जी ने भक्ति करी, रविदास जी ने भक्ति करी, नंदा नाई ने, सदन कसाई, जितने भी आप देख सकते हो भक्ति से मोक्ष हुआ उनका, ना कि ऐसे हुआ कि भाई कहाँ भी मर गए मोक्ष हो गया। ये खाम खाई ये अंध भक्ति के तहत भक्ति कर रहे हैं। इनके गुरुओं को ये पता कि जैसा गुरु होगा शिष्य फिर वैसा ही होगा। अर्थ यही है, जो पूर्ण गुरु होता है उनके शिष्य ही पूर्ण होते हैं, और जो अधूरे गुरु होते हैं उनके शिष्य भी अधूरे होते हैं। कदे इनका शिव जी बांग पीता था, एक बात लगाओ कहीं भी है। भाई हमारे जो रामचंद्र जी थे इनके कोई गुरु नहीं थे क्या? इनके भी गुरु थे, इनने भी गुरु बनाए, राम जी ने बनाए गुरु, कृष्ण जी ने गुरु बनाए। तो क्या इनके गुरु नकली थे, डुप्लीकेट थे, जिनने पूरे सदग्रंथ लिख डाले? भगत जी जैसे वाल्मीकि जी हुए। भगत जी फिर ये बताओ ना आप, वो नाग फास तो ना कटा उनसे, पूर्ण परमात्मा तो थे हमारे राम जी। अरे तो कोई तो बनाया नाग फांस काटने के लिए, वो एक अगर कोई नहीं होते तो कैसे कट जाते? एक पक्षी ने आकर मदद करी, जब जाकर उन सांस आया सीधा। किसने बनाया था? उन्होंने ही तो एक बनाया। पक्षी ने उनकी मदद करी। किसने बनाया? हम मान लेते हैं भगत जी, लेकिन आप हमें गीता में वेदों में कई प्रमाण दिखा दो कबीर साहब भगवान है, हम सब लोग मान लेंगे। क्या कहोगे भाई? वेदों में दिखाओगे या रामायण पुराण में सभी जगह दिखाओगे? कहाँ दिखाऊंगा? मानना वेदों में प्रमाण दिखा दो कभी साहब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा रखी है। अगर ये कहेंगे ना 50 जगह प्रमाण दिखा दो, आपके चैनल पे लाइव चलाएंगे सुबह, हर एक जगह प्रमाण दिखा देंगे। ये एक भी जगह अगर प्रमाण दिखा दें ब्रह्मा विष्णु में पूर्ण परमात्मा है, हम इनके गुरु के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं जितने। अगर हम दिखा देंगे, कहने का मतलब इनसे पूछो कितनी जगह दिखा, ये बताओ कितनी जगह प्रमाण दिखाना है कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, पूछो इनसे। सुना कहने का मतलब कि आप कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं, कौन से ग्रंथों में देखना चाहते हैं कबीर साहब भगवान है? इनका मतलब है कि हमको झूठा साबित कर दो आप वेदों के आधार पे, हम आपकी भक्ति अपना लेंगे। देखो झूठा साबित तो सबसे पहले तो यही है कि हम सुनते आ रहे हैं कि ये मंदिर का और कहीं का हमारा जो यज्ञ होते हैं इनके कहीं पे प्रसाद नहीं खाते हैं। तो सनातन जो हमारा धर्म है इसको ही नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, अपनी शुरू कर रहे हैं पूजा। तो ये कहाँ तक हम मानेंगे? हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। क्या कहोगे आप? वेद ग्रंथों की बात एक बार तो मानते हैं, वेदों शास्त्रों को क्यों नहीं मानेंगे? मानते हैं। हाँ मानते हो तो वेद शास्त्र को मानते हो आप? हम मानते हैं। अब हमें अगर लिखा हुआ है, हमारे गुरुओं ने नहीं बताया, अगर कहीं लिखा है हम मानेंगे, उसको मानेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्यों देंगे? हमें क्यों बेवकूफ बनाया गया है? हम क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति विधि बताते हैं ना, 1% भी शास्त्र अनुसार नहीं मिले ना, आज भी कह रहे हैं जितने हम बैठे हैं ना, इसके गुरु के शिष्य हम बन जाएंगे। भाई उसको मानते हैं, हम उनको मानेंगे। हमारे धर्म गुरुओं ने तो क्या, हमारे पुरखों ने, पूजनों ने, सबने बताया कि हमारे वेदों शास्त्रों का, हम हिंदू हैं, हिंदुओं का जो आधार है वो वेद शास्त्री है। उनको नहीं मानेंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे? वेद शास्त्रों में गीतों में अगर प्रमाण है तो हम मानने को तैयार है। आप बताएं। हाँ, मानने को तैयार। कहना है कि अगर गीता और शास्त्र में प्रमाण मिलेगा तो हम मानने के लिए तैयार है। आपने इसी चैनल पे चढ़ाना है, अपने इस दर्शकों को सबको दिखाइयो, इतने प्रमाण दे देंगे। हर एक में, गीता में, वेदों में कति खोल के दिखाएंगे। अगर आप 50 प्रमाण मांग रहे हो ना, हम 100 दिखाएंगे आपको। फिर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करोगे? ठीक है। कहने का मतलब है आप 50 प्रमाण मारो, 100 प्रमाण दिखाएंगे, इसके बाद अगर प्रमाण मिले तो आप क्या हमारे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या हम पागल कुत्ता ने काटा है? हमसे अगर हमें सच्चाई का पता लग जाएगा, प्रमाण मिलता है तो कहानी भक्ति करेंगे। गीता में हमारे प्रमाण मिलेगा, क्यों नहीं करेंगे? अगर प्रमाण मिला तो आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है। और नहीं मिले तो गाँव के लोग हैं वो पूरे 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 दीक्षा लेंगे। क्यों लेंगे? कि सुबह चलेंगे लाइव, आप चलाना चारों वेदों में, गीता में, कुरान शरीफ में। अगर इतना बड़ा राज खुलता है ना, हाँ, तो पूरा गांव का गांव नाम देख चलेगा, गुरु ग्रंथ कोई भी नहीं रहेगा। आपके गांव का पर्दा ही फास करना है भगत जी। हम हर एक उसमें परमात्मा गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, शरीफ में और चारू वेद में, शास्त्र में, गीता में, सब क्या है में प्रमाण दिखाएंगे।
और आपको नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई भक्ति करनी पड़ेगी। फिर आपने चेक करेंगे। हाँ कर लियो, चेक करेंगे, पढ़े लिखे आदमी आएंगे सब चेक करेंगे, और नहीं होगा तो आप भी गंगा नहाने चलना। मैं कहने का मतलब प्रमाण नहीं मिले तो आपको भी गंगा नहाने जाना पड़ेगा। गंगा भी नहाएंगे हम, इनके गुरु के शिष्य भी बन जाएंगे अगर ये प्रमाण नहीं मिले। प्रमाण अब नहीं सुनो एक मिला बात है, तो गंगा हम- तो बहुत शुद्ध है, हम आपके जोड़ में भी ना एक बात और है भगत जी सर, एक बात और है, जय श्री राम। सुनो, जय श्री राम। हम प्रमाण भी दे सकते हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हम प्रमाण भी दे सकते हैं। क्यों? सब समर्थ नहीं है, ग्रंथ इतने महंगे आते हैं, ग्रंथ याद रखे हैं, रखे हैं भगत जी यहाँ। इसलिए उनमें दिखाना जरूरी है। अरे हमारे भी क्यों ग्रंथ रखे हुए हैं, जनता हमने भर में देखे पड़ नहीं जाएगी, बता फिर करवा नहीं देखा तूने? कई कई हजार के वो ग्रंथ आते हैं, यहाँ रखे हैं। अरे किसी ने बताया नहीं है, वेद शास्त्रों को देखना चाहिए। देखना चाहिए। जितने ये प्रमाण लेना चाहेंगे ना उतने दे देंगे। धर्म गुरु देखते हैं। ठीक है, सुबह अब इंतजार करिए सुबह का, सुबह प्रमाण दिखाए जाएंगे और खुलासा होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कल लाइव दिखाया जाएगा, बने रहिए इस वीडियो में। कितने बजे? 10 बजे 10 बजे सुबह लाइव दिखाया जाएगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।